राम शिव को बहुत प्रिय है, जो सदैव राम राम जपते रहते हैं। आज काम के कारण विवाह करने नहीं जा रहे हैं शिव जी, आज राम के कारण विवाह करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी ने निवेदन किया है, हे देवादिदेव महादेव, आप अपने लिए नहीं, आप यदि मुझे मानते हैं तो राम की आज्ञा को मान करके विवाह करने के लिए आप जाइए। गणों ने सोचा क्या करें, दूल्हा जब जाता है तो मोर लेकर के जाता है। आपने देखा होगा, सहरा बांध करके दूल्हा जाता है। गणों ने सोचा क्या करें, तो एक गया बड़े से नाग को लेकर के आया। शिव जी के सर पर मुकुट की जगह जटा मुकुट अहि मोर संवारा। किसी ने कहा महाराज शंकर जी के पास कोई कमी थोड़ी थी, शंकर जी एक बार कह देते लक्ष्मी जी से तो लक्ष्मी जी सोने का मुकुट दे देती है। माताओं ध्यान देना, शंकर जी कहते हैं देखो, जो मांग कर जाते हैं, जो दूसरे से मांग कर जाते हैं, वो आने के बाद बराबर हो जाते हैं। और सोना का सोना पहनने वाले के अंदर अभिमान आता है, और दूसरे जो देखते हैं उनके अंदर पाने की इच्छा होती है। शंकर जी कहते हैं ये क्या होने जा रहा है, तो कहा विवाह होने जा रहा है। ये विवाह का ऐसा लड्डू है, जो खाता है वह भी पछताता है, और जो नहीं खाता महाराज वह भी पछताता है। जब कोई मोर धारण करके जाता है तो गांव के जितने कुंवारे लड़के होते हैं वो सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरा कब दिन आएगा, कब मेरे माथे पर ये मुकुट धारण किया जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं, ये विवाह का लड्डू कैसा लड्डू है। तो कहा भैया आपने देखा होगा, पहले जब बारात जाती थी तो 3 साज आते थे, एक झुनझुना होता था, अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो तीनों साज में बजते हैं। एक झुनझुना होता है, वो कहता है झंझट में फंसे, झंझट में फंसे, झंझट में फंसे। तो एक और साज होता है, वो झुनझुने से कहता है कब तक के लिए, कब तक के लिए, कब तक के लिए। तो एक बड़ा वाला होता है, वो कहता है हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए। क्यों? क्योंकि महाराज ये गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है, देवी जी अच्छी मिल गई तो जीवन स्वर्ग है, और यदि महाराज विवाद वाली मिल गई तो जीते जी संसार में नरक का दर्शन करा देती। एक सच्ची घटना स्मरण आ गई। एक पति पत्नी आपस में कभी उनकी बनती नहीं थी। पति जी जो कहते थे देवी जी उसका विपरीत काम करती थी। एक बार गांव में सब ट्राली से जा रहे थे यात्रा के लिए। आपने भी कभी कभी अपने बचपन में यात्रा की होगी, गाड़ी मोटर संसाधन कम था तो लोग गाँव में ट्राली मोटर से जाते थे। तो पति ने सोचा यदि मैं इससे सीधा बोलूंगा कि अयोध्या सब लोग जा रहे हैं चलो, तो ये इसने आज तक जीवन में सीधा काम किया नहीं, ये नहीं जाएगी। तो देखो जब पति पत्नी साथ में रहते हैं ज्यादा दिन तक तो उनको पता चल जाता है क्या करेंगे तो ये देवी जी मान जाएंगी, कैसे मानेंगी, सारी बातें जान चुके थे। तो पंडित जी बड़े सीधे साधे पंडित जी आए। पंडित जी ने सोचा सीधा कहेंगे तो इन्होंने कभी काम किया ही नहीं। पंडित जी ने उल्टी बात कही, देखो भाई गांव में सब लोग अयोध्या जा रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। देवी जी पंडित जी की बात का उल्टा काम करती। पंडिताइन ने कहा क्यों, हम ऐसे वैसे थोड़ी, हम भी जाएंगे। पंडित जी अंदर से प्रसन्न हो, अरे राम राम, मेरा भी सौभाग्य, क्योंकि पत्नी के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए, अधूरी होती है। देवी जी चलने के लिए तैयार हो। अब पंडित जी ने सोचा यदि ये कहूंगा कि मोटर से चलो तो देवी जी कहेंगे अरे मोटर से क्यों, पैदल चलो, मार डालेंगी चला करके। तो पंडित जी ने बुद्धि फिर लगाई। पंडित जी ने कहा देखो भाई सब तो मोटर से जा रहे हैं, हम पैदल चलेंगे, मेरा विचार है, संतों ने कहा है पैदल जाने से और फल मिलता है। पंडिताइन ने कहा, देवी जी ने कहा अरे ऐसे कैसे, हम गरीब बाप की बेटी थोड़ी हैं, मेरे पास भी पैसा है, हम कमजोर नहीं है, हम भी मोटर से। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, तीर्थ यात्रा चलने को मिल गया। अब महाराज सरयू के किनारे पहुंचे।
सब लोग स्नान कर रहे थे, पंडित जी आज उल्टा बोलने की बजाय सीधा बोल गए। क्या? अरे देवी जी ज्यादा अंदर मत जाना नहीं तो डूब जाओगी। अब पंडिताइन तो पंडित जी का उल्टा काम करती थी। पंडित जी ने कहा ज्यादा अंदर मत जाना और पंडिताइन कूद गई महाराज धारों। अब ज्यादा अंदर चली गई तो चली ही गई महाराज। पंडित जी सर पर हाथ रख करके पटकने लगे, महाराज कहाँ आए थे अच्छी, अब तो जो थी देवी जी वह भी चली गई, अब कौन बना करके खिलाएगा। गोताखोर लोग आए, जिधर धारा बह रही थी उधर जाने लगे। पंडित जी ने कहा अरे भैया जिधर धारा बह रही है उधर मत जाओ। क्यों? क्योंकि इसने जीवन में कभी सीधा काम नहीं किया, आज ये डूबी है तो ये सीधी धारा में नहीं गई होगी, आज भी यह विपरीत धारा में ही गई होगी। तो ऐसे ऐसे भी संबंधी देवियां मिल जाती हैं तो जीवन कटना बड़ा दुश्वार हो जाता है। शंकर जी ने कहा देखो संसार से संबंध बनाने जाएं तो सदैव स्मरण रहे कि हमारे सर पर काल रूपी व्याल बैठा है। ऐसा मान करके जब संसार से संबंध बनाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। शिव गणों ने इस प्रकार से भगवान शिव को सजाया। मानसकार कहते हैं शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे विभूति पट हे हरि छाला, तन विभूति पट हे हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहि बाजहि बाजा। हाँ देख सिवहि सुरतिय मुस्काही, देख सिवहि सुरतिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही, बर लायक दुल्हन जगनाही, बर लायक दुल्हन जगनाही। सुर समाज सब भांति अनूपा, 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 नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, करहि सिंगारा, करहि सिंगारा। शिव जी जटा को बना करके तैयार हो गए। शिव जी जब विवाह के लिए चलने लगे, सियाराम ऊपर वाली मशीन आती है भी, थोड़ी सी दिक्कत है। सबसे ऊपर वाली, हाँ ऊपर वाली बाबू, बीच वाली ऊपर जो मशीन रखी है उसके, हाँ नारायण। शंकर जी से लोगों ने पूछा भाई विवाह करने तो जा रहे हो, कहाँ रखोगे लाने के बाद? घर वर बनवाया कि नहीं बनवाया? शिव जी ने कहा घर ही नहीं है तो बनवाने की क्या बात कर रहे हो, हमारे पास कुछ है, कहाँ रखेंगे? इसको ऐसे समझो एक आदमी दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछने लगा भाई यह भी बहुत सुंदर है, यह भी दे दो, यह भी दे दो, यह भी दे दो। दुकानदार ने कहा जेब में पैसा कितना है?
तो बोलने वालों ने कहा पैसा जेब ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? कहा रे जेब ही नहीं है और तुम कह रहे हो सब खरीद लूंगा, सब खरीदने वाली बात है। तो शंकर जी ने कहा तुम कह रहे हो कहाँ रखोगे, घर ही नहीं है महाराज, कहाँ रखेंगे? ऐसा दिव्य भाव महाराज। गणों ने सोचा शंकर जी ने मोर तो धारण कर लिया, शंकर जी ने मोर धारण कर लिया, और कैसे श्रृंगार करें? कानों में कुंडल की जगह बिच्छू को लटका दिया। दूल्हा जब जाता है तो हल्दी की रस्म होती है, हल्दी लगती है। आज इतना फुहर पना हल्दी के नाम पर हो रहा है। गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है बेचारा। अमीर लोग हल्दी के नाम पर तमाम प्रकार का बेफजूल पैसा खर्चा करते हैं, तमाम प्रकार का डेकोरेशन कराते हैं। उन्हीं के चक्कर में गरीब व्यक्ति भी बेचारा पिसा जा रहा है। ये कोई परंपरा नहीं थी हमारे यहाँ। हल्दी काम का प्रतीक होती है, इसीलिए आचार्य को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके सबसे पहले ब्राह्मण हल्दी चढ़ाता है, उसके बाद कन्याएं हल्दी चढ़ाती है। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। लेकिन इसके लिए डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए जहाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन महाराज धीरे धीरे इतनी विकृतियां आ गई। पहले की माताएं विवाह होता था तो ना वो अपने पति को देखती थी, ना पति पत्नी को देखता था, और संबंध हो जाता था। ऐसा संबंध वो टिकता था महाराज की जीवन पूरा चाकी चलाते चलाते बीत गया। 60 आदमियों को माताएं हमारी बना करके खिलाती थी, फिर भी कभी यह नहीं बोलती थी कि मैं तुम्हारे परिवार को नहीं खिलाऊंगी। आज प्री वेडिंग होती है महाराज। विवाह के पहले ही लोग जिनको एक दूसरे से जानते नहीं थे उनको ले जाकर के कहां जगहों पर जाकर के शूट करते हैं। पहले बहुत खुशी मनाते हैं, वही लोग महाराज विवाह होने के बाद इतना रोते हैं कि जीवन का बड़ा खराब डिसीजन हो गया हमारे। मैं अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं, भैया इन चीजों से बचो। बड़े लोगों को देख करके अपने गृहस्थाश्रम को बर्बाद मत करो, इन चीजों से बचो। ब्राह्मण को बुला करके जो परंपरा हल्दी की है उसको करना चाहिए। शिवगणों ने सोचा क्या करें, हल्दी तो लगनी चाहिए। गणों ने सोचा हमारे शंकर जी अकाम है, जोगी हैं, इनको कहाँ कामना की आवश्यकता है। जलती हुई चिता की भस्म लेकर के आया और शिव जी को लगा दिया। किसी ने कहा हल्दी क्यों नहीं लगाया? कहा देखो हल्दी काम का प्रतीक है और शिव जी काम ही नहीं है। भस्म लगाया, क्यों? भस्म त्याग का प्रतीक है। कभी कभी श्मशान में आप जाते हैं तो श्मशान की राखों को जब आप देखते हैं तो आपको वही राग आता है। इसलिए गणों ने भगवान शंकर को हल्दी का लेप भस्म का लेप लगाया, श्रृंगार किया, हाथ में त्रिशूल रखा, डमरू रखा। इनके एक एक बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। अभी भी थोड़ा कुछ अधूरा था तो चंद्रमा को सजा दिया। आहा, अद्भुत जो विष भगवान ने अपने कंठों में धारण किया था उसकी शीतलता के लिए गणों ने चंद्रमा को धारण कर दिया। बाबा को बाघंबर पहना दिया। भोलेनाथ इतने सुंदर लगने लगे, बारात चलने के लिए एकदम आतुर है। भूत प्रेत पिशाच सब आ गए। बाबा राम जी की बारात में तो आपने मना कर दिया था, क्या इसमें भी हमें अवसर नहीं मिलेगा? बाबा ने कहा आज सबको चलना है महाराज, आज मैं किसी को नहीं मना करूंगा, आज तुम लोग भी हमारे साथ चलो। ये इतना दिव्य भाव है। बाबा की बारात सुंदर सज धज करके कहा हिमाचल पर्वत के लिए प्रस्थान कर रही है। बन के दूल्हा शंकर जी ससुराल को चले, बन के दूल्हा शंकर जी ससुराल को चले। बनरा बन के नंदी पे सवार हो चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ हो चले। भोलेनाथ जी चले बराती साथ ले चले। बनरा बन के नंदी पे सवार हो चले, बनरा बन के नंदी
सवार हो चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ हो चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ ले चले। जय हो, ताली बजाते हुए शिव की बारात में सम्मिलित हो। जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। बाघंबर तन डाल के भोले अंग में भस्म रमाए, बाघंबर तन डाल के भोले अंग में भस्म रमाए, भाल पे चंदा चम चम चमके गंगा सान बढ़ाए, भाल पे चंदा चम चम चमके गंगा सान बढ़ाए, सर्पों और बिच्छुओं की माला डाल के चले, सर्पों और बिच्छुओं की माला डाल के चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ हो चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ ले चले। ताली बजाते हुए जय हो। बने बराती शंकर जी के भूत प्रेत दिगपाला, 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 ब्रह्मा विष्णु और देवता कर श्रृंगार निराला, ब्रह्मा विष्णु और देवता कर श्रृंगार निराला, ब्रह्मा देवता कर श्रृंगार, शंकर की जयकार कर चले, सभी देवता शंकर कर चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ हो चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ हो चले, बनरा बन के नंदी पे सवार हो चले, बनरा बन के नंदी पर सवार हो चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ चले, भोलेनाथ जी चले बराती साथ चले, बराती साथ चले, बराती साथ चले, बराती साथ चले। बनरा बन के शंकर जी ससुराल को चले, भोलेनाथ जी चले बारात बाबा की दिक्पालों के साथ भूत प्रेतों के साथ चल दी। जब चलने की सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। लोगों ने कहा बाबा क्या बेइज्जती करा रहे हो। साधारण व्यक्ति भी जाता है जिसके यहाँ
कल से यह भी साथ छोड़ देगा कि बाबा विवाह की बारी थी तो हमको छोड़ करके चले गए। लोगों ये बताओ तुम पीछे क्यों मुंह कर, गाड़ी पर लोग बैठते हैं तो आगे करके बैठते, तुम पीछे मुंह करके बैठे हो। शंकर जी ने कहा देखो हमें चलना है, किसको चलना है भाई, नंदी को चलना है। अब हम चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे। लोगों ने कहा नहीं बाबा बता दो, हमारी इच्छा है। बाबा ने कहा देखो छोड़ने के लिए जाएं तो हमारा जो पृष्ठ है, हमारी जो पीठ है वो संसार की तरफ होनी चाहिए और हम हमारी दृष्टि में राम होने चाहिए, हमारे आगे अलग नहीं होंगे। बाबा इन दिव्य भावों को लेकर के आगे चले। सबसे पहले विष्णु जी पहुंचे। लोगों ने कहा अरे लगता है दूल्हा यही है। अरे सरकार आप ही दूल्हे राजा हैं। विष्णु जी ने कहा हम तो बाराती हैं। लोगों ने कहा जब दूल्हा इतना सुंदर है तो बाराती, जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारायण हंसने लगे, वो तो बाद में पता चलेगा तुम लोगों को भी। हंस करके आगे निकल गए। इंद्र आए। इंद्र से लोगों ने फिर वही बात पूछा आप ही हैं क्या? इंद्र ने कहा हम तो साधारण बाराती हैं, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। अब महाराज भूत प्रेतों की टोली लेकर के बाबा धीरे धीरे पहुंचे। जनवासे में स्वागत के लिए जितने अंतरी मंत्री संतरी आए थे, जब भूत प्रेतों को देखा सब छोड़ छोड़ करके भगने लगे। कुछ लोग हिम्मत जुटा करके खड़े थे, इतने में आवाज आई जिसके मुख ही नहीं था। उसने कहा ये बताओ जनवासा कहाँ है? अब तो महाराज जितनी हिम्मत थी वह भी हाथी घोड़े छोड़ करके भग गए। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास आए और कहा माँ जल्दी से किवाड़ बंद कर लो। माताओं ने पूछा क्या हुआ? बच्चे कहते हैं अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। माताओं ने पूछा तो बच्चे कह रहे हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहुत बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। बच्चों ने कहा रे मैया पहले किवाड़ी बंद करो, नहीं तो दो चार नाग यहाँ पर भी आ जाएंगे। माताओं ने पूछा क्या बात है बच्चे तुम इतने क्यों डर गए? तो कहा रे माँ वो दूल्हा नहीं है। क्या है? तो कहा दूल्हा के रूप में बवाल आयल का। कुछ बिहार के लोगों ने कहा कि दूल्हा नहीं, दूल्हा के रूप में बवाल ही आ गया है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बच्चों ने कहा माँ बारात की तो ऐसी दशा है, किसी के एक मुख नहीं है और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है मैया। किसी के एक भी हाथ नहीं, के पूरे में इतने बच्चे सारे बच्चे डर गए।
मैया मैना आरती उतारने के लिए आई। दूल्हा जब आता है तो परछन के लिए सास आती हैं, सामग्री लेकर के, दही आदि लेकर के आती हैं। तो मैया मैना आरती उतारने के लिए शिव जी के आई। भगवान शंकर के गले में नागराज ने सोचा बाबा पता नहीं कब कलेवा करेंगे, कब मिलेगा। सासू माँ आ रही हैं और थाल में बढ़िया मिष्ठान रखा है, बताशा रखा है और कहा दही रखा है, थोड़ा भोग देते हैं। बाप के चक्कर में रहेंगे न जाने कब मिलेगा महाराज। मैना शुभ आरती सारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्व भयउ विसेका, अबलन उर्व भयउ विसेका। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना भयो, मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी। मीनी बोली गिरीश कुमारी, मीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी। श्याम सरोज नयन भरे बारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। सुंदर आरती की थाल सजा करके परछन के लिए माँ आई। नागराज ने देखा कि अवसर अच्छा है, कुछ फलाहार मिल रहा है तो उसे ले लेने में ही भलाई है, नहीं तो बाबा न खाते हैं और न खाने देते। तो इंतजार कर रहे थे। मैया मैना ऐसे थाली को घुमा रही थी, घूंघट काढ़ करके रखी थी, देख नहीं रही थी। नागराज इंतजार कर रहे थे कि थाली नीचे आ जाए तो हम भी कुछ ले लें इसमें से। जैसे थाली ऐसे उतारते हुए आरती की सामने आई, फनों को काढ़ करके नागराज ने दही की तरफ झपटा। जैसे गले में मुंडों की माला को देखा, मैया मैना के हाथ से थाली गिर गई। और मैया मैना ने जब उठा करके, सर उठा करके देखा, दिव्य दिगंबर अनंत नागों को, अनंत मुंडों को जब देखा, तो मैया मैना ने विचार किया मेरी बेटी चाहे ऐसे ही मेरे घर में रह जाएगी, लेकिन इस पागल के साथ अपने बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। माँ मैना बड़ी निराश होकर के आगे गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवती पार्वती ने अपनी माँ को समझाया, सप्तऋषियों ने समझाया। माँ कहती हैं, अरे कर्म लिखा जो बाहुर ना हो, कर्म लिखा जो बाहुर ना
बाहुर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन कहेगी विधि के आगा, तुम सन मिटाएगी विधि के आगा। मातु व्यर्थ जनी, मातु व्यर्थ जनी, लेहु कलंका, कर्म लिखा जो बाहुर ना हो, कर्म लिखा जो बाहुर ना हो। सप्तर्षियों को तमाम प्रकार की बातें कहने लगी। नारद जी के विषय में जब बोलने लगी, भगवती पार्वती जी ने ज्ञान विराग रूपी वाणी से समझाया, माँ मेरे भाग्य में जब ऐसा ही लिखा है तो आप चाह करके नहीं बदल सकती, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये बड़ा सुंदर संदेश है हमारे आपके लिए भी। भगवती पार्वती स्वयं कह रही है, कर्म लिखा जो बाहुर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। हमारे भाग्य में जब ये है तो माँ आप नहीं बदल सकती। इस बात को हमें भी समझना चाहिए। परमात्मा जो हमारे लिए करते हैं वह अच्छा ही होता है। परमात्मा का निर्णय मान करके प्रत्येक चीजों को जो स्वीकार कर लेते हैं, यह मान करके कि शायद यही मेरे भाग्य में होगा, तो जीवन में कभी उनको कष्ट नहीं होता। हे बन्नापुर के सुधी श्रोताओं, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है पर्याप्त मान करके परमात्मा का धन्यवाद करना। एक बात आपको बता दें, तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कितना ही तुम परिश्रम कर लो, भाग्य में नहीं है तो आने के बाद भाग जाएगा। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो आई हुई चीज चली जाएगी। कभी कभी तुम पैसे लेकर के आते हो और सुबह कोई अप्रिय घटना हो जाती है, आपने सोच करके रखा था किसी अच्छे काम में लगाएंगे और वो पैसे व्यर्थ में चले जाते हैं। इसका मतलब का ये मान लेना कि ये धन मेरे प्रारब्ध में था ही नहीं, जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भाग जाएगा। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न जब तक, निराशा निशा नष्ट होती न जब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके प्रेम से भगवान का धन्यवाद करें। जय हो। अमित वासनाएं अमित रूप लेकर, अमित वासनाएं अमित रूप लेकर
जाती, तब फिर कृपा सिंधु, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन सबलता नहीं है, अनुग्रह बिना मन सबलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है। ताली बजाते हुए मृगवारी जैसे असत इस जगत से, मृगवारी जैसे असत इस जगत में, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक, श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें भी संसार छलता नहीं है, उन्हें भी संसार छलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी ले, परिश्रम करे कोई कितना भी ले, कृपा के बिना चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है। सद्गुरु सुभाषी पाने से पहले, सद्गुरु सुभाषी पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घर में, बहती न तब तक, बहती न तब तक समर्पण की धारा, अहंकार जब तक निकलता नहीं है, अहंकार जब तक निकलता नहीं। हे सुधी श्रोताओं, यदि परिश्रम करने से ही सब कुछ हो जाता तो मजदूर दिन रात दूसरे के घरों को बनाता। कितना परिश्रम करता है वो मजदूर,
लेकिन आपने देखा होगा दूसरे के घर का तो वो निर्माण करता है, लेकिन उसके पास घर नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कहा परिश्रम से व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त करता, भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है। ठेकेदार कुछ नहीं करता है, मजदूर बेचारा काम करता है, दिहाड़ी उसको 600 रुपए मिलती है और ठेकेदार कुछ नहीं करता है, केवल मुंह आईना करता है, ये इस साइड पर और सबसे वो बचा लेता है। उसका अपना भाग्य है, तो भाग्य में यदि नहीं है तो आकर के भाग जाएगा, और यदि है तो महाराज भाग कर चला आएगा। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। मैया को समझाया, माँ किसी का दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। आज वही स्थिति हमारी आपकी भी है। हम अपने अंदर दोष नहीं देखते, हम परमात्मा को दोषी मानते। कभी भी परमात्मा को दोषी नहीं मानना चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बेटी की बात समझ में आ गई। माँ मैना ने कहा, बेटा अब यही आपकी इच्छा है तो करो। ब्रह्मादि देवता आ गए, सुंदर मंडप का निर्माण हुआ, सुंदर वो तिथि आ गई, सुंदर वो दिव्य महीना आ गया। एक मंडप में पर्वतराज हिमाचल अपनी पुत्री के साथ, अपने समस्त परिवार के साथ विराजमान हैं। भगवान शंकर भी विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महामुनियों ने सभी रीतियां करवाई। पर्वतराज हिमाचल हाथ में कुश तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी पुत्री समझ करके कन्यादान कर रहे हैं। अब वो तो दिव्य समय आ गया। मानसकार लिखते हैं, ओ पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा, हियर से तब सकल सुरेशा। हरि जाकर भयउ विवाहु, हरि गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरिरा उछाहु, सकल भुवन भरिरा उछाहु, सकल भुवन भरिरा उछाहु। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, कुशा लेकर के जैसे ही अपने कन्या का हाथ शंकर जी के हाथ में दिया, आहा, देवताओं के मन का आनंद के पारावार नहीं रहा। ऊपर से सभी लोग देवता सुमन की वृष्टि करने लगे। गणों को जब पता चला कि बाबा अब अकेले नहीं रहे, बाबा हमारे गौरी शंकर हो गए, झूम झूम कर सारे गण नाचने लगे। ऊपर से देवता सुमन की वृष्टि कर रहे हैं और सारे गण नाच रहे हैं। गणों को जब नाचते हुए देखा तो पर्वतराज हिमाचल के जितने यहाँ लोग आए थे सबके आनंद का पारावार नहीं, सब महाराज बाबा की बारात में झूमने लगे। कैसा दिव्य आनंद है, आइए हम अपने व्यास जी के माध्यम से सुनते हैं। ऐसा दिव्य आनंद पर्वतराज के आंगन में आ रहा है। आइए